नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। जमशेदपुर के साकची में छात्रा के कपड़े उतरवाने के आरोपी शिक्षिका को जेल, परिजनों का हंगामा। दरअसल आपको बता दें, शारदामणि गर्ल्स हाई स्कूल साकची की 9वीं की छात्रा के कपड़े उतरवाने के आरोपी शिक्षिका चंद्रा दास को पुलिस ने शनिवार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। टीएमएच में इलाजरत छात्रा के बयान पर सीताराम मडरा थाना में शिक्षिका पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शनिवार की सुबह स्कूल में हंगामा किया। लोगों ने गेट का ताला तोड़ डाला। स्कूल परिसर में कर्मचारियों के क्वार्टरों में भी तोड़फोड़ की। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। बाद में आक्रोशित लोगों ने डीएससी कार्यालय पहुंचकर वहां भी हंगामा किया। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि वह शुक्रवार को परीक्षा देने गई थी और साथ में चीट भी ले गई थी। किसी छात्रा ने इसकी जानकारी आरोपी शिक्षिका चंद्रा दास को दे दी। इस पर शिक्षिका ने कक्षा में ही जांच के लिए उसके कपड़े उतरवा दिए। उसे पुलिस के पास ले जाने की भी धमकी दी गई। सबके सामने शर्मसार होने पर घर लौटकर उसने शरीर में आग लगा ली। फिलहाल टीएमएच में भर्ती छात्रा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। झारखंड के सीएम बोले, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा बताओ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में राज्यपाल की चुप्पी पर उठा सवाल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में चल रही ईडी की कार्रवाई और माइनिंग लीज मामले में विवाद के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से लंबी बातचीत की। उन्होंने ईडी, राजभवन और माइनिंग लीज से लेकर राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात और सरकार के कामकाज से जुड़े सवालों के जवाब दिए। करीब 88 मिनट तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार पर खुलकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि देश में यह पहली घटना है जब सजा सुनने वाला राज्यपाल से गुहार लगा रहा है कि मेरी सजा बताओ। अगर मैं असंवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री पद पर बैठा हूं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार मेरे खिलाफ अपनी असीम ताकत का दुरुपयोग कर रही है। आसमान को जमीन से मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दिया। 1932 खतियान, ईडी और राजभवन सहित हर मुद्दे पर बोले। उन्होंने कहा कि 1932 खतियान संवेदनशील विषय रहा है। पहले भी इसको लेकर कई जाने गई है। मेरा प्रयास है कि दायरे में रहकर समाधान निकाले। जो भी राज्य में है और भविष्य में आएंगे उनके साथ एसटी, एससी और मूलवासियों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव बनाएंगे। झारखंड में जल्द होगी मानसून की वापसी। 4 दिन रांची सहित कई जिलों में होगी हल्की बारिश। बता दें कि मानसून वापसी के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आने वाले 4 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे। इसमें राज्य समेत कुछ हिस्सों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। शनिवार को राज्य के उत्तरी हिस्सों से मानसून लौट चुका है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पलामू, संथाल परगना और उत्तरी छोटानागपुर के कई जिलों से मानसून की वापसी हो चुकी है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य समेत राज्य के शेष हिस्सों में मानसून लौटने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के उत्तरी हिस्सों में मानसून की वापसी हो चुकी है। इसको अंदरूनी और शेष हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान इसकी वापसी की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों पर आंशिक बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड कांग्रेस के बंधु तिर्की भाजपा पर तंज, उनके हेमंत सरकार पर बोलने के अलावा कोई काम नहीं। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की सिमडेगा पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा नाक रगड़ ले किंतु अगली बार भी झारखंड में सत्ता में नहीं पहुंच सकती। राज्य व देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। इस पर भाजपा के लोग कुछ नहीं कहते। राज्य में आदिवासी का बेटा सरकार चला रहा है तो उन लोगों को तकलीफ हो रही है। एक सवाल के जवाब में बंधु तिर्की ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं रह गया है, इसलिए वे अनर्गल प्रलाप हेमंत सरकार के खिलाफ करते रहते हैं। राज्य में विधि व्यवस्था के सवाल पर बंधु तिर्की ने कहा कि कुछ घटनाएं हुई है, उस पर काम चल रहा है, हालांकि इस पर और काम करने की जरूरत है। बंधु तिर्की ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम लगातार कर रही है। आज हर कोई दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम कर रही है। रांची के रिम्स कैदी वार्ड से देर रात 2 कैदी फरार, भागने वालों में एक उग्रवादी भी शामिल। दरअसल आपको बता दें कि रांची के रिम्स कैदी वार्ड से हजारीबाग और गुमला से इलाज के लिए लाए गए 2 कैदी फरार हो गए हैं। घटना देर रात 2:30 बजे के आसपास की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों कैदी ग्रिल तोड़कर भाग गए हैं। सूत्रों के मुताबिक भागने वाले 2 कैदियों में एक कैदी उग्रवादी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है। रिम्स सूत्रों के मुताबिक जहाँ से कैदी फरार हुए हैं वहाँ का ग्रिल गेट कमजोर थी, उसे ही तोड़कर दोनों इलाजरत कैदी भाग गए हैं। बता दें कि रिम्स के कैदी वार्ड में इलाज के लिए 2 कैदियों को लाया गया जो क्रमशः गुमला और हजारीबाग से हैं। फरार कैदी में उग्रवादी अमित उराव गुमला का रहने वाला है। वहीं हजारीबाग के कैदी का नाम मसरूर आलम खान है। गुमला जेल से उग्रवादी अमित उराव और हजारीबाग से मसरूर आलम खान को इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल में लाया गया था।
सरकार ने ट्वीट करने के 6 महीने बाद निशिकांत दुबे पर दर्ज कराई एफआईआर। झारखंड हाईकोर्ट ने किया यह हाल। दरअसल आपको बता दें, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में ट्वीट को लेकर सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने निशिकांत दुबे को अंतरिम राहत प्रदान कर दी है। अदालत ने उनके खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में निशिकांत दुबे ने याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रशांत पल्लव व पार्थ जलान ने अदालत को बताया कि मधुपुर उपचुनाव के दौरान निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था। इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि इस तरह के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, बल्कि शिकायत बाद दर्ज कराना होता है। समक्ष मजिस्ट्रेट के यहाँ लिखित शिकायत करनी होती है। लेकिन इस मामले में देवीपुर बीडीओ ने ट्वीट के 6 महीने बाद प्राथमिकी दर्ज कराई है। ऐसा राजनीतिक द्वेष के चलते किया गया है, इसलिए उक्त मामले दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया जाए। तो इसके बाद अदालत ने निशिकांत दुबे को अंतरिम राहत प्रदान की है। हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो बताएं, विधायक प्रतिनिधि और करीबी जेल में क्यों हैं? दीपक प्रकाश ने खनिज लीज का हाल पूछा। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो उन्हें जनता को बताना चाहिए कि कैसे उन्होंने पद का दुरुपयोग कर खनिज का लीज आवंटित करवाया। उनके विधायक प्रतिनिधि और करीबी जेल में हैं। एक वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं उनसे संबंधित लोगों के ठिकानों पर करोड़ों रुपए की बरामद हुई। मुख्यमंत्री को यदि पर्यटन का ही शौक है तो उन दलितों के घर क्यों नहीं जाते, जिनको अवैध तरीके से पुश्तैनी कर घर से बेदखल कर दिया गया। बता दें कि दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में लूट, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की शेरवानी बह रही है। न्यायालय और कानून से नहीं डरने की बात करने वाले मुख्यमंत्री के लिए भ्रष्टाचार कोई बड़ी चीज नहीं है। असंवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाई पर तिल मिलाने से ज्यादा अच्छा है कि वे अपनी ईमानदारी न्यायालय में साबित करें। संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कौन जानता है, जिसके साथ वे सदा सुख भोग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद राज्य सरकारों को अस्थिर करने का रिकॉर्ड बनाया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।